उपायुक्त शाह जिला दंडाधिकारी श्री वरुण रंजन की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक न्यू टाउन हॉल में आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक श्री संजीव कुमार ने कोयले के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के रोकथाम व कोयले के अवैध खनन में संलिप्त लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान बीसीसीएल के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 150 बूम बैरियर, माइक सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगाने हेतु टेंडर फाइनल हो चुका है, जो कि जनवरी तक में सभी चिन्हित एरिया में लगा दिए जाएंगे। साथ ही कलर कोड व्हीकल पर भी कार्य किया जा रहा है, जो कि 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, पहले तो हम लोगों की कोशिश है कि जो विगत के बैठकों में हम लोग जो कंटिन्यूअसली जो डायरेक्शंस दे रहे हैं उन सभी का इंस्ट्रक्शंस का कंप्लायंस हुआ कि नहीं, उन चीज़ों को हम लोगों ने चेक किया। तो प्रीवियसली जो हम लोगों ने डायरेक्शंस दिया था कि जो है CISF और पुलिस मिल करके कुछ एक एग्ज़िट पॉइंट्स पे चेक पोस्ट बनाएगी, तो उसका हम लोग प्रोसेस में हैं और कोशिश है कि इस महीने के अंत तक जो 12-13 पॉइंट्स CISF ने आइडेंटिफाई किया है उन जगहों पे हम लोग चेक पोस्ट कर सकेंगे जो एग्ज़िट रूट्स हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जो डायरेक्शन दिया था कि जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, खास करके जो लोडिंग पॉइंट से साइडिंग तक के लिए, उन सभी का अपना कलर कोडिंग हो, उस पे काम चल रहा है और इस महीने के एंड तक हम लोग उसका भी एग्जीक्यूशन देख लेंगे। साथ ही साथ 2 साइड वेमेंट ब्रिज पे मेज़रमेंट्स लेने का बात हुआ था लास्ट बार, ताकि रास्ते में किसी प्रकार का कोई कोयला चोरी नहीं हो, उसको लेकर के। तो शायद 9 में से 7 में हम लोग का स्टार्ट हो गया है, बाकी जो 2 है शेष बचे हुए उस पर भी हम लोग जो है महीने के अंत तक शुरू करा लेंगे। साथ ही जो बूम बैरियर लगाया जाना था, CCTV परचेज़ किया जाना था, डैशबोर्ड कैमरास परचेज़ किए जाने थे, उनका टेंडर BCCL ने कर दिया है, वो वर्क ऑर्डर हो गया है और हम लोगों ने एक टाइमलाइन BCCL के साथ रखा है कि 15 जनवरी तक उन सभी को हम लोग इंस्टॉल करा दें, ताकि जो एक हम लोगों को प्रोटेक्टिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने थे उसमें हम लोग आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ जो हॉटस्पॉट्स हम लोगों के आइडेंटिफाई किए हुए थे, जहाँ पे कंटिन्यूअस हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिन एरियाज़ ज़्यादा वल्नरेबल हैं माइनिंग के लिए, तो उन एरियाज़ में क्या कार्रवाई की गई है उसको हम लोगों ने चेक किया। कुछ एक जगहों पे अच्छी कार्रवाई हुई है, कुछ एक जगहों पे नहीं भी हुई है कार्रवाई जो होनी चाहिए जितना, तो उन सभी जगहों पे डायरेक्शन दिया गया है कि जो हमारे स्पेशली वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वहाँ पे कंटिन्यूअस कार्रवाई होते रहे और महीने में एक बड़ी संख्या में हम लोग FIRs और बाकी चीज़ें हम लोग उन जगहों पे कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रेड्स कर सकें। अगर कहीं पे ज़रूरत है 5 रेड करने की तो 5 करें, कहीं पे ज़रूरत है 8 रेड करने की तो 8 करें, उसको हम लोग करने की कोशिश करें। साथ ही साथ कुछ एक पॉइंट्स और हैं जिसमें कि थाना वाइज भी हम लोगों ने रिव्यू किया कि किन थानों में कितनी कार्रवाई की गई है, प्लस जो अलग अलग इन्फॉर्मेशंस हम लोग को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, स्पेशल ब्रांच के माध्यम से, या जो भी अन्य परिवार हम लोगों के पास आते रहते हैं, तो उन सभी पे क्या कार्रवाई हुआ नहीं हुआ, कुछ एक रिपोर्ट्स पेंडिंग रह गए हैं, उन पे हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है और हम लोगों ने कहा है कि 15 दिनों में उन सभी का जो है सो पेंडिंग जो पार्ट्स है उसको हम लोग क्लियर करें। साथ ही साथ CO और थाना प्रभारी को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि उनके द्वारा कंटिन्यूअस रेड्स होनी चाहिए इलीगल माइनिंग और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स है उसका भी कंटिन्यूअस रेड हो, SDO, DMO, SDPO इन लोगों की अध्यक्षता में, और कंटिन्यूअसली इस पर काम किया जाए। और मदनी में बताया, हम लोगों ने डिटेल मीटिंग किया है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो CISF हो, BCCL हो और संबंधित जितने भी प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं, GST, सबके साथ हम लोगों ने एक डिटेल मीटिंग किया है और फर्दर क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, खासकर इलीगल माइनिंग पर कैसे हम लोगों को फर्दर काम करना है। तो खासकर जो फोर्स मल्टीप्लायर्स है, कई फोर्स मल्टीप्लायर्स के बारे में हो, जैसे बताया टीम साहब ने कि हम लोग अगले महीने तक वो सारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हमारे फील्ड में आ जाएंगे। उसमें हम लोग कई जगह नए मोर्चाज बना रहे हैं, कई जगह CISF के साथ मिलकर के हम लोग वो पोस्ट, कुछ जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट है उसको फिर हम लोग मैंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह से जो भी जहाँ भी कार्रवाई हो रही है, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग एक प्लान ऑफ एक्शन बना है और एक हम लोग अगले महीने फिर उसकी हमको डिटेल रिव्यू भी करनी है। तो सबको एक डिटेल प्लान ऑफ एक्शन के तहत उनको एक टारगेट दिया गया है, तो उसी टारगेट के तहत हम लोग काम करेंगे और इलीगल माइनिंग को मिनिमाइज जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे।